अस्सलाम वालेकुम। प्रॉफिट फाइंडर चैनल में आप सबको खुशामदीद। फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले मैंने टैपस्वैप एप्लीकेशन पर सोलाना वॉलेट कनेक्ट करने का तरीका आपको बताया था। उस वीडियो के अंदर मैंने फैंटम वॉलेट कनेक्ट करके लाइव आपको दिखाया था। बहुत सारे लोगों का वॉलेट कनेक्ट हो गया, लेकिन कुछ दोस्तों के उस वीडियो के नीचे कमेंट आए हुए थे कि उनका वॉलेट कनेक्ट नहीं हो रहा, उनको मसला आ रहा है। तो मैंने बहुत सारों को अल्टरनेटिव वीडियो भी शॉर्ट बना के दी। मेरे ग्रुप में आए हैं वो लोग, उन्होंने मुझसे रब्ता किया, पूछा, मैंने उनको शॉर्ट सी वीडियो बना के सबके साथ शेयर की, तो उनके वॉलेट कनेक्ट हो गए। लेकिन मैं ये देख रहा था उस वीडियो के नीचे अभी तक कमेंट्स आ रहे हैं कि उनके वॉलेट कनेक्ट नहीं हुए, वॉलेट कनेक्ट नहीं हुए। तो मैंने सोचा फिर मैं अल्टरनेटिव मेथड की वीडियो ही बनाकर अपलोड कर देता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर आपका फैंटम वॉलेट या सोलफ्लेयर वॉलेट कनेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि जो टैपस्वैप एप्लीकेशन है इसके अंदर यही डिमांड की गई है कि आप कोई भी लेजिटिमेट सोलाना वॉलेट कनेक्ट करेंगे। अब कुछ दोस्तों को मैंने वहाँ पर गाइड किया था कि आपने सिंपल ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क में से ही सोलाना ब्लॉकचेन सेलेक्ट करके उसका एड्रेस नहीं लगा देना, क्योंकि वो जो वॉलेट्स हैं वो सोलाना की डी ऐप्स को सपोर्ट नहीं करते। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि टैपस्वैप भी एक डी ऐप ही है, तो इसलिए आपको इश्यूज़ हो सकते हैं। तो मैंने उसमें बताया था कि फैंटम वॉलेट कनेक्ट कर लें या फिर सोलफ्लेयर वॉलेट कनेक्ट कर लें। ये लेजिटिमेट वॉलेट्स हैं, ये बिल्कुल फुली सपोर्ट करते हैं, सोलाना बेस्ड ही हैं। तो फैंटम वॉलेट मैंने कनेक्ट करके दिखाया था। अच्छा, अब फैंटम वॉलेट कनेक्ट नहीं हो रहा था, लेकिन उसके पीछे रीज़न फैंटम वॉलेट नहीं था। फैंटम वॉलेट आपका सबका कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन कुछ मोबाइल्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो उनका iOS वर्जन या उनका एंड्रॉयड वर्जन लेटेस्ट नहीं है, या फिर जैसे कुछ मोबाइल जैसे कि वीवो मोबाइल है, उसके अंदर ये जो लिंक है इसका वो वॉलेट के अंदर खुलने की बजाय उसके डिफ़ॉल्ट वीवो ब्राउज़र के अंदर खुल जाता है, तो वहाँ से आगे वो प्रोसेसिंग नहीं हो पाती। तो इस वीडियो के अंदर मैंने ये एक्सप्लेन करना है कि अल्टरनेटिव मेथड आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कमेंट्स में अक्सर दोस्तों ने ये भी पूछा हुआ था कि हमने टेलीग्राम के 3-4 अकाउंट बना रखे हैं और सब पर हमने अलग अलग टैपस्वैप के बहुत सारे कॉइन्स जमा किए हुए हैं, तो आप ये बताएं कि क्या हम एक ही फैंटम वॉलेट का एड्रेस सब में कनेक्ट कर सकते हैं। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, आप एक ही एड्रेस चारों अकाउंट्स में आप नहीं लगा सकते, नहीं अटैच कर सकते, आपके लिए इश्यूज़ बनेंगे। उसका भी हल आपने कहा था बता दें, फिर अगर नहीं है तो उसका सलूशन भी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले हम वॉलेट कनेक्ट करना सीखेंगे, जो कि मैंने आपको अल्टरनेटिव मेथड बताना है अगर आप नॉर्मल मेथड से नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले नीचे आपको टास्क का बटन नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जब ये स्क्रीन आगे आपके पास आ जाए तो इसमें आपने कनेक्ट सोलाना वॉलेट पर क्लिक कर देना है। आपके सामने अगली स्क्रीन आ जाएगी, यहाँ पर ये लिंक दिया हुआ है, यहाँ से आप फैंटम वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर से सोलफ्लेयर वॉलेट डाउनलोड कर लें। कोई सा भी आपने लेजिटिमेट वॉलेट डाउनलोड कर लेना है, सोलफ्लेयर या फैंटम दोनों ही चलेंगे। आपने उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है, उस पर अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने फिर यहाँ पर टैपस्वैप पर आना है और गो के बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इस स्टेप पे अक्सर दोस्तों को मसला हो रहा था। यहाँ पर आपने कनेक्ट पर नहीं क्लिक करना, ऊपर जो 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे आपके ब्राउज़र के, आपने उन पर क्लिक करके लिंक कॉपी कर लेना है। कॉपी लिंक के ऑप्शन से आपने जाना है, यहाँ पर कनेक्ट पे नहीं क्लिक करना, लिंक कॉपी कर लिया। फिर आप फैंटम वॉलेट अलग से एप्लीकेशन जो है उसको खोल लेंगे। उसको खोलने के बाद नीचे ये जो ब्राउज़र का बटन नज़र आ रहा है आपने इस पर क्लिक करना है, और फिर यहाँ पर सर्च बार में आपने वो जो लिंक कॉपी किया वो पेस्ट करके एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर आपके वॉलेट के अंदर जब आप उस लिंक को खोलेंगे तो यहाँ से वॉलेट कनेक्ट करने का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, अगर ब्राउज़र से नहीं आ रहा। अब आपने यहाँ पर सिलेक्ट वॉलेट पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फैंटम वॉलेट डिटेक्ट हो जाएगा। आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये कनेक्टिंग होगी थोड़ी सी, और आपने कनेक्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। ये देखें वॉलेट कनेक्ट हो गया। अब साइन के मैसेज पर आपने क्लिक करना है, ये कॉन्टैक्ट साइन होगा, आपने इस पर कन्फर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो फ़ौरन बाद ही ये देखें, ये आप चेक कर सकते हैं वॉलेट कनेक्ट हो गया है। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद आपने टैपस्वैप एप्लीकेशन के अंदर वापस आ जाना है और चेक के बटन पर क्लिक कर देना है। ये देखें डन हो गया, आपका वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। अब आप फिनिश मिशन पर क्लिक कर देंगे और आपको 1 लाख कॉइन्स का रिवार्ड मिल जाएगा। ये अल्टरनेटिव मेथड था, आप इसको इस्तेमाल करेंगे यकीनन आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब रही बात जो सवाल आप लोग कर रहे थे कि आपके 3-4 अकाउंट हैं टैपस्वैप के, तो आप क्या करें? आप क्या 3-4 फैंटम वॉलेट डाउनलोड करें, सब पे अलग-अलग अकाउंट बनाएं, या आप सोलफ्लेयर करें और दूसरी तरफ आप फैंटम करें और 3-4 इस तरह के वॉलेट कनेक्ट करें? तो भाई इस मामले में बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फैंटम वॉलेट डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके अंदर आपको 3-4 मज़ीद वॉलेट क्रिएट करने के ऑप्शन मिल जाते हैं। ये अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ।
इसके लिए मैं अपना फैंटम वॉलेट लॉगिन करता हूँ। वॉलेट के अंदर टॉप पर आपको जहाँ पर अकाउंट 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। इस जगह क्लिक करके आप जितने चाहें अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अकाउंट 1 पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने अकाउंट 1 की डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर पेंसिल का निशान बना हुआ है, इस पर क्लिक करता हूँ तो उसको रीनेम कर सकता हूँ, वरना प्लस का बटन बना हुआ उस पर क्लिक करूँगा और नया वॉलेट क्रिएट न्यू वॉलेट पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने नाम आ जाएगा वॉलेट का। आपने यही रखना है तो यही रखें, वरना चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नीचे लिखा हुआ क्रिएट, आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना है। थोड़ी सी लोडिंग होगी, लोडिंग होने के बाद आपका अकाउंट 2 क्रिएट हो जाएगा। ये देखें अकाउंट 2 क्रिएट हो चुका है। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि नहीं 3-4 अकाउंट बनाने हैं तो तीसरा अकाउंट भी इसमें बन जाएगा। जितने चाहें आप अकाउंट बना सकते हैं। यहीं पर इसी जगह पर आपने जहाँ पर पहले क्लिक किया था अकाउंट 2, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास फिर वैसा ही ऑप्शन आएगा, आपने ऊपर जो प्लस का निशान है उस पर क्लिक कर देना है। अब फिर आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास तीसरा अकाउंट बन गया। आप चाहें तो इसको रीनेम कर लें, मैं चलें रीनेम कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके टेलीग्राम के 3 अकाउंट हैं, तीसरा अकाउंट आप ये बना रहे हैं तो आप इसको टेलीग्राम 3 या अपना मोबाइल नंबर जो जिस नंबर से आपने बनाया हुआ वो लिख दें, जैसे आप चाहें। तो ये मैंने इसको रीनेम कर दिया। नीचे क्रिएट का बटन है, क्रिएट के बटन पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये वॉलेट भी क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से एक ही फैंटम वॉलेट के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर मेरे 3 वॉलेट बन चुके हैं। आप अलग अलग वॉलेट को कनेक्ट करेंगे। जब आपने वॉलेट कनेक्ट करना है, यहाँ से आपने उस वॉलेट को चेंज कर लेना है। फैंटम वॉलेट में आगे आपने चेंज करके उसको 1 या 2 कर देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हर एक का रिसीविंग एड्रेस अलग है। ये देखें हमने वॉलेट 3 का किया, पहले 4 हिस्से देखें और आखिरी 4 हिस्से देख लें इसके क्या हैं, ये आपने नोट कर लेने हैं। इसके बाद आप यहाँ से वापस जाएँ, जो मैंने अकाउंट नंबर 2 क्रिएट किया था उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं रिसीव के बटन पर, ये देखें 2 सिलेक्ट हो गया, रिसीव के बटन पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें सोलाना का जो एड्रेस है ये पहले 4 हिस्से और आखिरी 4 हिस्से डिफरेंट हैं। मतलब ये रिसीविंग एड्रेस अलग है और वॉलेट बन चुका है। अब आप 1 बार क्लिक करें, 1 पर क्लिक करने के बाद आप फिर रिसीव को चेक करें तो यहाँ पर भी ये तीसरे वॉलेट का भी आपको डिफरेंट नज़र आएगा। ये देख लें आप 4 हिस्से पहले और आखिरी। तो 3 वॉलेट बनाए हैं मैंने आपके सामने और तीनों के रिसीविंग एड्रेस अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके 3-4 टैप स्वैप के अकाउंट बने हुए हैं तो हर अकाउंट के साथ आप अलग अलग सोलाना वॉलेट कनेक्ट कर सकते हैं एक ही एप्लीकेशन के अंदर। लेकिन ये बात जहन में रखिएगा कि जब आप टैप स्वैप का पहला अकाउंट लिंक कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपने वॉलेट 1 कर लेना है ताकि आप भूलें नहीं। वॉलेट के अंदर आके फैंटम एप्लीकेशन को खोल के वॉलेट 1 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने पहले वॉलेट को कनेक्ट करना है एप्लीकेशन टैप स्वैप के थ्रू, आपका वॉलेट कनेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जब आपने दूसरे टेलीग्राम के अकाउंट को टैप स्वैप को आपने लिंक करना है तब आपने यहाँ पर आकर फैंटम एप्लीकेशन के अंदर वॉलेट 2 पहले ही सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आप कनेक्ट करेंगे। फिर इस तरह तीसरा चौथा जितने आपके अकाउंट है आप उनको लिंक कर सकते हैं। इतने सारे वॉलेट क्रिएट करने के बाद एक और अहम काम आपने करना है। ये वॉलेट क्रिएट करके ऐसे ही छोड़ नहीं देने हैं, आपने इनके सीक्रेट फ्रेजेस संभाल के रखने हैं ताकि वॉलेट अगर की कोई मसला हो तो इंपोर्ट किया जा सके। आप जो भी अकाउंट हो उसको सिलेक्ट करेंगे, ये पेंसिल का निशान बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है शो प्राइवेट की और शो सीक्रेट रिकवरी फ्रेज़। आपने यहाँ से जो सीक्रेट रिकवरी फ्रेज़ हैं उन पर क्लिक करना है। आपसे जो भी क्रेडेंशियल मांगे जाएँ, अंगूठा वगैरह लगाना है, आपने फिंगरप्रिंट लगा रखे हैं या पासवर्ड लगा रखा है वो लगाएंगे और उसके बाद जो सीक्रेट रिकवरी फ्रेजेस आपको शो हो जाएँ आपने उनको कॉपी करके रख लेना है। और ऐसे ही आप जहाँ पर भी आप उससे सेव करें लिख दीजिएगा कि अकाउंट 1 का सीक्रेट फ्रेज़ और 2 का और 3 का। ये सीक्रेट फ्रेजेस भी आप चेक करेंगे तो ये अलग अलग हैं। सेम हर अकाउंट का जो सीक्रेट फ्रेज़ है वो सब में नहीं लगेगा, आपका हर अकाउंट का सीक्रेट फ्रेज़ अलग होगा। तो ये बात आपको जहन में रखनी है। कहीं आप ये कहें कि मैंने पहले वॉलेट का सीक्रेट फ्रेज़ संभाला हुआ तो बाकी जितने भी वॉलेट बनाए हैं सबका वही उसी से इंपोर्ट हो जाएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। आपने अगर दूसरा वॉलेट इंपोर्ट करना है तो उसके लिए सीक्रेट फ्रेज़ आपको अलग से देना होगा। प्लस के निशान पर जब आप क्लिक करते हैं तो क्रिएट न्यू अकाउंट के साथ नीचे लिखा होता है इंपोर्ट वॉलेट यूजिंग सीक्रेट फ्रेज़, तो आपने उस सीक्रेट फ्रेज़ के ज़रिए दोबारा इंपोर्ट कर लेने हैं। तो सीक्रेट फ्रेजेस आपने ये सारे संभाल के रख लेने हैं। मैंने आपके जितने भी क्वेश्चंस थे पिछली वीडियो के नीचे उन सब का आंसर कर दिया, आपको अल्टरनेटिव मेथड बता दिया। अगर आपका सोलाना वॉलेट कनेक्ट नहीं हो रहा तो आप इस अल्टरनेटिव मेथड के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको सब समझ आ गई होगी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई इश्यूज़ हो तो बिल्कुल भी आपने हेजिटेट नहीं करना, इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपकी क्यूरीज़, आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मैं पर्सनली करता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।